आज हम लोग क्लास 10 का लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे सर्कल का। ठीक है, आज हम लोग देखिए होता है इसमें टेंजेंट्स का कंसेप्ट पढ़ना है। क्या पढ़ना है? टेंजेंट्स का कंसेप्ट। टेंजेंट्स होता क्या है? टेंजेंट्स का मतलब ये जैसे कोई सर्कल है, ठीक है, इसमें टेंजेंट है और एक सेकेंड है। तो जो सेकेंड पहले बता दे रहे हैं क्या होता है। सेकेंड का मतलब कि जैसे कोई सर्कल है, ठीक है, ये कोई सर्कल है और इसमें देखिए दो चीज होती है, एक सेकेंड होता है। ये सेकेंड पहले आपको पूरा समझा दे रहे हैं। ये क्या होता है? सेकेंड होता है। सर्कल के दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें, पहले पूरा समझा दे रहे हैं सर्कल का कंसेप्ट। ये होता है, ये बोलते बोलते हैं सेकेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सेकेंड। इसको क्या बोलते हैं? सेकेंड बोलते हैं। और इसी से टेंजेंट आ गया, मतलब कि जो सेकेंड होता है सर्कल के दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, इसको बोलते हैं सेकेंड। उसके बाद एक टेंजेंट्स होता है, मतलब जो टेंजेंट होता है, टेंजेंट इज द स्पेशल केस ऑफ सेकेंड। टेंजेंट इज अ स्पेशल केस ऑफ स्पेशल केस ऑफ स्पेशल केस ऑफ सेकेंड। मतलब जो सेकेंड का स्पेशल केस होता है वही टेंजेंट्स होता है। जैसे ये सर्कल है, मान लो ये सर्कल है, उसके बाद यहाँ पे एक टेंजेंट्स हो गया जो सर्कल को टच करते हुए जाए, जो सर्कल को टच करते हुए जाए, ये चीज हो गया। अब जैसे ये चीज हो गया, ये सर्कल है, मान लो ये सर्कल है और ये सर्कल को टच करते हुए, टच करते हुए, इंटरसेक्ट नहीं, ये चीज हो गया ये। तो यहाँ पे ये जो हो गया इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ, ये पी हो गया, दिस इज द सेंटर। ये क्या होगा? रेडियस होगा। और पी को क्या बोलते हैं? पी को बोलते हैं पॉइंट, यहाँ समझा दे रहे हैं। जैसे टेंजेंट इज द स्पेशल केस ऑफ सेकेंड। टेंजेंट इज द स्पेशल केस ऑफ सेकेंड, मतलब यहाँ पे जो टेंजेंट्स होता है ये चीज ऐसे हो गया, ये चीज हो गया। टेंजेंट्स इज द स्पेशल केस ऑफ सेकेंड, मतलब ये चीज हो गया। जैसे मान लो कि यहाँ पे हमने सर्कल बना दिया, यहाँ पे हमने सर्कल बना दिया और यहाँ पे ये चीज जो है, ये मान लो पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी को टच करते हुए जाए, ये जो हो गया एक्स वाई, ये एक्स वाई इज द टेंजेंट्स हो गया, क्योंकि ये पॉइंट पी पे टच कर रहा है। यहाँ पे पॉइंट पी को क्या बोलते हैं? पॉइंट पी इज कॉल्ड, पॉइंट पी इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट पी इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। ये क्या बोलते हैं? इसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। ये चीज हो गया, ये बोलते हैं पॉइंट पी इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है। तो देयर इज ओनली वन टेंजेंट, केवल एक टेंजेंट से लोग ड्रॉ कर सकते हैं सर्कल पे। ये जो इसका मेन कंसेप्ट पॉइंट है, ये थ्योरम होता है। थ्योरम क्या है? एक कंसेप्ट होता है, उसका हम लोग यूज करेंगे, प्रूविंग के लिए नहीं आता है, प्रूविंग इसको हम नहीं बताएंगे। जैसे यहाँ पे जैसे मान लो कि यहाँ चीज हो गया, ये चीज हो गया, जैसे मान लो कि ये सर्कल है, ये क्या है? ये सर्कल है मान लो, और यहाँ पे हमने ये डाल दिया, टेंजेंट्स ड्रॉ कर दिया। क्या डाल दिया? यहाँ पे एक्स वाई हो गया, यहाँ पे पॉइंट पी डाल दिया। तो पॉइंट पी को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट पी को क्या बोलते हैं? पॉइंट पी इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट पी इज कॉल्ड पॉइंट पी इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये चीज हो गया। पॉइंट पी को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। ठीक है, ये चीज हो गया। पी को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यहां से मान लो कि हमने ये सर्कल ये डाल दिया, ये डाल दिया पॉइंट ओ। पॉइंट ओ इज द सेंटर, ऊपर डाल दिया थोड़ा सा। यहाँ पे ये चीज है, यहाँ पे ये चीज, और यहाँ पे सेंटर ओ है। यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे क्यू डाल दिए, ठीक है। तो ये चीज हो गया, ओपी इज परपेंडिकुलर टू, ओपी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। ओपी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। ये हम लोग मतलब कि ये जो टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे,
ये जो टेंजेंट्स है ये रेडियस है, इसको क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। ठीक है, ये चीज हो गया ओपी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, ये थ्योरम है। ओपी इज परपेंडिकुलर टू, ये प्रूविंग के लिए नहीं आता, ये प्रूविंग इसका कोई वो बहुत मायने नहीं रखता, ये थ्योरम है ओपी परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, ओपी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे, ये चीज है थ्योरम है। यहाँ पे एक्स वाई इज द टेंजेंट्स है, ओपी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, ओपी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है पढ़ा रहा है। ठीक है, पॉइंट पी इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट पी इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं, पॉइंट पी को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट पी को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब ये जैसे मान लो कि ये क्वेश्चन, ये थ्योरम है कि टेंजेंट्स, अब ध्यान समझिएगा, टेंजेंट्स थ्योरम नंबर 2, ये पूछता है खूब बोर्ड में। थ्योरम नंबर 2 है टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ध्यान समझिएगा, tangents drawn from external point, external point are equal in length, equal in length, tangents drawn from external point are equal in length, ये होता है थ्योरम है। मतलब थ्योरम नंबर 2 पढ़ा रहे हैं कि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, मतलब जो टेंजेंट्स होते हैं ये यदि हम इक्वल पॉइंट से ड्रॉ कर रहे हैं, जैसे ये है, ये थ्योरम है, जैसे मान लो कि ये सर्कल है, ये क्या है, ये सर्कल है, और इस सर्कल से ये पॉइंट पी है, मान लो क्या है ये पॉइंट पी है, यहां से हम लोग टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पे टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पे टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं, ये चीज हो गया, यहाँ पे ये पॉइंट ओ है, ये चीज हो गया, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया। तो थ्योरम ये है कि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, मतलब कोई भी टेंजेंट्स हम ड्रॉ करेंगे इक्वल पॉइंट से, इक्वल एक्सटर्नल पॉइंट से, तो इक्वल लेंथ में होगा। मतलब टेंजेंट्स, मतलब ये प्रूफ करना है, प्रूफ दैट, ये प्रूफ दैट पी क्यू बराबर पी आर प्रूफ करना है, पी क्यू बराबर पी आर प्रूफ करना है। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, ये पी क्यू बराबर पी आर प्रूफ करना है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऐसे ट्रायंगल, ये चीज जो लाइन बना देंगे, ठीक है, यहाँ पे पी, यहाँ पे एक ट्रायंगल बनेगा, ट्रायंगल, अब ध्यान समझिएगा, ट्रायंगल, यहाँ पे देखिए 90 हो गया, ये भी 90 हो गया बाई थ्योरम से, मतलब ये चीज हो गया पी क्यू ओ, एंगल पी क्यू ओ बराबर, ये क्या हो जाएगा, एंगल पी आर ओ, एंगल पी आर ओ, ये चीज हो गया, एंगल पी क्यू ओ बराबर एंगल पी आर ओ, ये बराबर 90 डिग्री हो गया, ये बाई थ्योरम 1 से, बाई थ्योरम 1 से हो गया, ये बाई थ्योरम से। क्वेश्चन समझे आप लोग कि नहीं, क्वेश्चन ये है कि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, मतलब जो एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, यहाँ पे P है, ये Q है, तो एक्सटर्नल पॉइंट P हो गया, पी क्यू बराबर पी आर हो गया। अब यहाँ पे हमको प्रूफ करना है, यहाँ पे प्रूफ करना है ट्रायंगल पी क्यू ओ एंड ट्रायंगल पी आर ओ, ये हो गया, ये ट्रायंगल पी क्यू ओ एंड ट्रायंगल पी आर ओ, ये चीज हो गया। अब यहाँ पे देखिए हम लोग प्रूफ करेंगे कॉन्ग्रुएंसी, ओपी बराबर ओपी कॉमन हो गया, ओपी बराबर ओपी कॉमन हो गया, उसके बाद ओ क्यू बराबर ओ आर, ओ आर हो जाएगा रेडियस, ये रेडियस हो गया। उसके बाद यहाँ पे
एंगल पी क्यू ओ बराबर एंगल पी आर ओ, ये बराबर 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री होगा। तो ट्रायंगल पी क्यू ओ कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल पी आर ओ, ये हो जाएगा एस ए एस हो जाएगा, एस ए एस, या तो आर एच एस से भी कर सकते हो, आर एच एस से कर लो, आर एच एस, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, ये चीज हो गई। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि इसके सामने ये हाइपोटेन्यूज, इसके सामने ये हाइपोटेन्यूज, ये दोनों इक्वल है, तो आरएचएस से प्रूव कर देंगे, आरएचएस। अब देखिए बाई सीपीसीटी से क्या क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए बाई सीपीसीटी, बाई सीपीसीटी से क्या हो जाएगा, सीपीसीटी से हो जाएगा, सीपीसीटी से ये देखिए ये हो जाएगा बाई सीपीसीटी से एंगल, अरे पी क्यू बराबर पी आर, पी क्यू बराबर पी आर हो गया, पी क्यू बराबर पी आर। उसके बाद यहाँ पे पी क्यू बराबर पी आर, उसके बाद एंगल क्यू पी ओ बराबर एंगल ओ पी आर, ओ पी आर, ये भी बाई सीपीसीटी से, बाई सीपीसीटी से ये हो जाएगा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया। उसके बाद ये देखिए ये वाला एंगल, ये वाला एंगल हो गया एंगल क्यू ओ पी, एंगल क्यू ओ पी बराबर एंगल आर ओ पी, आर ओ पी, ये हो जाएगा क्यू ओ पी बराबर एंगल आर ओ पी बाई सीपीसीटी से। मतलब ये एंगल इक्वल हो गया, ये एंगल इक्वल हो गया, ऐसे ऐसे, ठीक है। ये हो गया आपकी प्रूविंग हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। मतलब इसका, इस थ्योरम का हम लोग यूज करेंगे कि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। ये जो टेंजेंट्स हम लोग ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, मतलब पी क्यू बराबर, इसके बेस्ड बहुत क्वेश्चंस मिलेंगे। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, पहले बेसिक क्वेश्चन पढ़ा दे रहे हैं, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है एग्जांपल का। जैसे ये दिया हुआ है, ये थ्योरम 1, हम थ्योरम 1 में क्या पढ़े हैं, थ्योरम 1 में हम ये पढ़े हैं कि जैसे कोई सर्कल है, ये सर्कल है, यहाँ पे हम लोग टेंजेंट्स ड्रॉ कर दिए, यहाँ पे ये जो हो गया ये P हो गया, दिस इज 90 डिग्री होगा। दूसरा थ्योरम हम लोगों ने ये पढ़ा कि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट इक्वल इन लेंथ, ये भी होता है, ये हो गया। टेंजेंट्स मतलब पी आर बराबर पी क्यू भी हो गया, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया। दो थ्योरम का यूज करना होगा। अब कुछ नाइन्थ के थ्योरम भी यूज करते हैं। नाइन्थ के थ्योरम में ये था, हम इसका जैसे पहले क्वेश्चन समझा दें। जैसे दो सर्कल है, बात ध्यान समझिएगा, दो कंसेंट्रिक सर्कल है। कंसेंट्रिक किसको बोलते हैं बच्चों? कंसेंट्रिक का मतलब कि दो सर्कल हो एक दूसरे के अंदर जिसका सेंटर सेम हो, जिसका सेंटर क्या हो? सेम हो, जिसका सेंटर जो है सेम हो, ठीक है। अब यहाँ पे एक लोग, जैसे मान लो कि ये सर्कल C1 हो गया, ये सर्कल C2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम लोग लाइन AP मिला दिए, ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा सेंटर, ये हो जाएगा। हमको प्रूफ करना है AP बराबर PB, प्रूफ दैट AP बराबर PB। AP बराबर PB। अब ध्यान समझिएगा, दो चीजें हैं इसमें, ठीक है। एक नाइन्थ थ्योरम है, पहला थ्योरम ये है जिसके हमको AP बराबर PB प्रूफ करना है, ठीक है। अब यहाँ पे AB इज द टेंजेंट्स ऑफ, यहाँ पे क्या लिखेंगे? AB इज द टेंजेंट्स ऑफ स्मॉलर सर्कल, क्या लिखेंगे?
AB is the tangents is the AB is the tangents of a smaller circle. AB is the tangents of a smaller circle. ठीक है, AB is the tangents of the smaller circle, ये है। उसके बाद यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा, OP एंगल OPB बराबर 90 डिग्री, ये हो जाएगा। मतलब बाई थ्योरम से OP बराबर 90 डिग्री बाई थ्योरम, ये बाई थ्योरम हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए AB इज द, यहाँ पे लिखेंगे AB is the chord of a smaller larger circle. AB is the chord of is larger circle. AB is the chord of larger circle. जो सर्कल का ये जो क्या बोलते हैं, AB जो है कॉर्ड है। अब इस कॉर्ड किसको बोलते हैं, जैसे ये सर्कल है, ये देखिए कॉर्ड है, AB इज द कॉर्ड, ये कॉर्ड हो गया। और ये जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड को बोलते हैं, जैसे ये भी कॉर्ड हो गया, ये भी कॉर्ड हो गया, जैसे ये भी, अब जैसे ये जो हो गया, जैसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज कॉल्ड द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, longest chord of circle is called diameter। क्या बोलते हैं इसको, डायमीटर बोलते हैं। जैसे ये सर्कल है, ये क्या है, सर्कल है। अब यहाँ पे जो लॉन्गेस्ट, ये भी तो कॉर्ड हो गया, ये भी, लेकिन ये सेंटर से पासेस हो रहा है, ये क्या हो रहा है, सेंटर से पासेस हो रहा है, तो इसको बोलते हैं लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड द डायमीटर। ये चीज हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये जो हो गया, AB इज द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और यहाँ पे ये 90 डिग्री है, तो लिखोगे यहाँ पे ये भी हो गया, OPB बराबर 90 डिग्री, OPB बराबर 90 डिग्री। तो क्लास 9th में ये थ्योरम आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्लास 9th में ये थ्योरम पढ़ा होगा कि ये चीज जैसे मान लो है, ये मान लो कॉर्ड है, AB इज द, जैसे मान लो कि ये कॉर्ड है, ये क्या है, ये सर्कल है, मान लो ये सर्कल है, इस सर्कल का कॉर्ड है AB, और यहाँ पे ये मान लो सेंटर है, तो ये सेंटर पे जो सर्कल ये परपेंडिकुलर होता है और कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। क्या करता है, कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखेंगे AP बराबर PB हो जाएगा। तो हमको दो चीज मिल गया, एक कॉर्ड मिल गया और ये 90 डिग्री है, तो लिखोगे बाई थ्योरम, बाई थ्योरम से क्या होगा, AP बराबर PB। जब ये 90 डिग्री है तो ये कार्ड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, कार्ड को बाइसेक्ट करेगा, ये कंसेप्ट है इसमें, ठीक है। ये क्वेश्चन है, मतलब AB इज द टेंजेंट ऑफ द स्मॉलर सर्कल, ये हो गया। OPB बराबर 90 डिग्री बाय AB इज द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल, ये चीज हो गया, ये कंसेप्ट है। अब हम लोग पढ़ेंगे, जैसे क्वेश्चंस था इसमें एनसीईआरटी में, जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन था कि जैसे कोई सर्कल है, ध्यान समझिएगा, क्या ये है, ये कोई सर्कल है, मान लो ये क्या है, ये सर्कल है, ठीक है। कैसे बना दे रहे हैं, जैसे ये सर्कल है, मान लो यहाँ पे लिख दे रहे हैं, जैसे ये क्या है, सर्कल है, ये। उसके बाद यहाँ पे हम लोग टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पे एक टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, समझा जा रहा है यहाँ पे।
ये देखिए हम लोग टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं, एनसीईआरटी का एग्जांपल का क्वेश्चन है। यहाँ पे ये देखिए हो जाएगा, ये देखिए हो जाएगा पी क्यू, ये हो जाएगा टी है, ये पी है, और ये खूब बोर्ड एग्जाम में पूछता है, ये सीबीएसई क्लास 10th में खूब पूछता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल क्वेश्चन है। ये सेंटर है, पी है, ओ है। उसके बाद यहाँ पे हमको ये जो है टीपी एंड टी क्यू, यहाँ पे हमको प्रूफ करना है, प्रूव दैट एंगल पी टी क्यू, एंगल पी टी क्यू, ये वाला एंगल पी टी क्यू बराबर एंगल टू एंगल ओ पी क्यू, ये हो जाएगा एंगल पी टी क्यू बराबर टू एंगल ओ पी क्यू, ये प्रूफ करना है। ध्यान समझे कि नहीं क्वेश्चन ये है कि जैसे कोई सर्कल है, अब बात ध्यान समझिएगा, और ये कोई सर्कल है, ये पी टी एंड टी क्यू आर टेंजेंट्स है, पी टी एंड टी क्यू आर टेंजेंट्स है। हमको प्रूफ करना है एंगल पी टी क्यू बराबर एंगल ओ पी क्यू। अब यहाँ पे देखिए हमको प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए पहले देखिए क्या होगा, यहाँ पे देखिए जो टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहा है, ये क्या है, ये टेंजेंट्स ड्रॉ कर दिया, ये सॉरी इधर है ना, इधर ऐसे, ये मान लो कि ओ है, सॉरी ऐसे फिगर बना है, ऐसे नहीं बना है। देखिए ये चीज जो है यहाँ से ऐसे गया, ठीक है, यहाँ पे ओ है, वो सेंटर है, और यहाँ पे हमको प्रूफ करना है पी टी क्यू बराबर। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये टेंजेंट्स हो गया, ये क्या हो जाएगा, ये टेंजेंट हो गया। बात ध्यान समझिएगा। अब यहाँ पे देखिए जो ये है, मतलब एंगल टी पी ओ, ये क्या है, 90 डिग्री है, एंगल पी ओ पी टी बराबर 90 डिग्री, ये गिवन है। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे देखिए हमको प्रूफ करना है एंगल पी टी क्यू बराबर टू एंगल ओ पी क्यू प्रूफ करना है। ध्यान समझिएगा, पहले क्या करेंगे, ट्रायंगल टी पी क्यू ले लेंगे, टी पी क्यू, बात ध्यान समझिएगा, क्या ले लेंगे हम लोग, टी पी क्यू ले लेंगे, टी पी क्यू, ट्रायंगल टी पी क्यू। यहाँ पे देखिए ये क्या मिलेगा, टी पी बराबर टी क्यू मिलेगा बाई थ्योरम से, यहाँ पे आप लोग लिख दोगे बाई थ्योरम, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, मतलब कोई भी टेंजेंट्स हम लोग ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, ठीक है। ये क्वेश्चन समझे कि नहीं, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, ये कंसेप्ट है। अब यहाँ पे देखिए बाय थ्योरम ये हो गया। अब उसके बाद टीपी, जब टीपी बराबर टी क्यू हो गया तो यहाँ पे लिखोगे ट्रायंगल टीपी क्यू इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल में कि दो साइड अपोजिट साइड इक्वल होते हैं तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल हो गए। मतलब यहाँ पे देखिए हमको इससे मतलब है ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमको बस इससे मतलब है। अब यहाँ पे समझ गए कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए ये चीज हो गया टीपी बराबर टी क्यू, तो इसका कोई मतलब नहीं, नीचे वाले से कोई मतलब, बस ऊपर वाले से देखिए। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए क्या है, ट्रायंगल टी, यहाँ पे एंगल, ये कौन सा एंगल है, एंगल, अरे ये इसमें जो ये वाला एंगल, एंगल ओ पी टी, ध्यान समझिएगा, ओ पी क्यू, ओ पी क्यू ये वाला एंगल प्लस एंगल, ये क्या हो जाएगा, एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल टी पी क्यू, टी पी क्यू, ये क्या हो जाएगा, ये बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। ओ पी क्यू, अब यहाँ पे देखिए पी टी क्यू का मतलब है, यहाँ पे देखिए
अब ये चीज हो गया। अब यहाँ पे देखिए पहले अब ट्रायंगल ले लेंगे, ये वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल पी टी क्यू। अब यहाँ पे देखिए पी टी क्यू बराबर ओ पी क्यू लाना है, तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल, पहले लिखेंगे ट्रायंगल पी टी क्यू में, पी टी क्यू में एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये वाला टी पी क्यू, एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल टी क्यू पी, ये बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। आए समझ में, एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल टी क्यू पी बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए हमको पी टी क्यू इसी तरह रख देंगे, पी टी क्यू ये रख देंगे। अब ये देखिए टी पी क्यू बराबर टी क्यू पी है, यहाँ पे देखिए टी, जब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं पी टी प्लस एंगल टू एंगल क्या लिखेंगे टी पी क्यू, टू एंगल टी पी क्यू बाई आइसोसेलेस प्रॉपर्टी से, ये बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री, 180 डिग्री। अब यहाँ पे समझ गए कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए ये चीज जो है, यहाँ पे एंगल टी पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एंगल, यहाँ पे लिख दे रहे हैं एंगल टी पी क्यू बराबर 90 माइनस ओ पी क्यू, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए टी पी क्यू की जगह, अरे एंगल पी टी क्यू तो इसी तरह ले देंगे प्लस टू एंगल, अब यहाँ पे देखिए 90 माइनस एंगल ओ पी क्यू बराबर 180 डिग्री। आपको समझ में आया कि नहीं, फिर समझा दे रहे हैं। देखिए हमको देखिए ये क्या है कि ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल टी पी क्यू है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब हो गया कि ये मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल हो गए बाय थ्योरम से, मतलब टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, ये चीज हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये चीज, यहाँ पे इसको हम लोग क्या करेंगे, ये एंगल और ये एंगल, ठीक है, ये एंगल और ये एंगल जो होगा, जैसे ये वाला एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया तो हमको इस एंगल से मतलब है, तो यहाँ पे टी पी क्यू बराबर टी क्यू पी, तो यहाँ पे टू एंगल टी पी क्यू रख दिए। अब यहाँ पे देखिए ये एंगल और ये एंगल का सम हो जाएगा 90 डिग्री, यहाँ पे जो है ये एंगल का सम 90 हो जाएगा, क्योंकि ये चीज यहाँ से देखिए ये चीज ये 90 हो गया। अब यहाँ पे देखिए हमको एंगल पी टी क्यू प्लस 180 माइनस टू एंगल ओ पी क्यू बराबर 180 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे देखिए 180 कट गया, उधर जाएगा तो 180 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल पी टी क्यू बराबर टू एंगल ओ पी क्यू, ये हमको प्रूव करना था। वेरी इजी क्वेश्चन सर, ये खूब पूछता है बोर्ड के एग्जाम में, ये बोर्ड के एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये खूब पूछता है। ठीक है, ये चीज हो गया। ये थ्योरम है, ठीक है, मतलब थ्योरम नहीं है, प्रूफ करना, ये खूब एग्जाम में कभी कभार ये चेंज कर देगा, ये नेमिंग चेंज कर देगा और कभी ये चीज चेंज कर देगा, ये चीज चेंज कर देगा, खैर उससे कोई मतलब नहीं है, कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो ये हो जाएगा। फिर समझा दे रहा है, एंगल ट्रायंगल टी पी क्यू बराबर, ये ट्रायंगल टी पी क्यू है, टी पी क्यू आइसोसेलेस हो गया। क्यों आइसोसेलेस हुआ? क्योंकि टीपी बराबर टी क्यू हो गया, टीपी क्यू इज द आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओ पी क्यू, अब यहाँ पे देखिए हम लोगों ने पढ़ा था अभी, ये सॉरी ये थ्योरम से ये जो 90 यहाँ से ये 90 डिग्री हो गया, तो ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल का सम जो होगा 90 डिग्री होगा, मतलब एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल टी पी क्यू बराबर 90 डिग्री। ट्रायंगल पी टी क्यू बराबर एंगल पी टी क्यू प्लस टी पी क्यू प्लस टी क्यू पी बराबर 180 डिग्री बाई थ्योरम से, अरे 180 एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो यहाँ पे टी पी क्यू बराबर टी क्यू पी दोनों बराबर है, तो एंगल पी टी क्यू प्लस टू एंगल टी पी क्यू बराबर 180 डिग्री। तो एंगल पी टी क्यू प्लस 2 इंटू 190 हो गया, इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा। ये थ्योरम को, ये थ्योरम नहीं क्वेश्चन सर।
ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।